According to question, an object of mass 3 kg is at rest. Now a force F vector equal to 6t square I k plus 4t j k is applied on the object. Then velocity of object at t equal to 3 सेकेंड. क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 3 kg के मास पर जो कि इनिशियली रेस्ट में था उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है और t इक्वल टू 3 सेकेंड के टाइम पर आपको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है. तो देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए. तो यहाँ से A आ जाएगा F वेक्टर अपॉन m. F वेक्टर मतलब 6t स्क्वायर आई केप अपॉन m कितना था 3 kg प्लस 4t जे केप अपॉन m कितना है 3 kg. तो A वेक्टर हमारे पास आया 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4/3t जे केप. ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है वेलोसिटी. वेलोसिटी पूछी है वो भी t इक्वल टू 3 सेकेंड पर. तो देखिए एक्सेलरेशन होता है dv वेक्टर अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4/3t जे केप. तो यहाँ से dv वेक्टर आ जाएगा 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4/3t जे केप dt. हमें v निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं. यहाँ वेलोसिटी की लिमिट 0 से v तक. 0 क्यों? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था. ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियली 3 kg इज एट रेस्ट. ओके, सो 0 से v और इधर टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 से 3 क्योंकि 3 सेकेंड पर आपसे पूछा गया था. वेलोसिटी 3 सेकेंड पर आपसे पूछी गई है. तो बस आपको यही इंटीग्रेशन करना है, अपना आंसर आ जाएगा. तो dv का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v 0 से v तक 2t स्क्वायर का 2t क्यूब अपॉन 3 आई केप प्लस 4/3t स्क्वायर बाई 2 जे केप. कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक. तो ये तो बना आपके पास में v इक्वल टू v माइनस 0 बनता तो v ही लिख सकते हैं उसको, v माइनस 0 या v इक्वल टू. अब पहले यहाँ पर जहाँ जहाँ t है वहाँ अपर लिमिट 3 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे. लोअर लिमिट जब भी रखोगे तो ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी. ठीक है, तो बची कौन सी? केवल अपर लिमिट. तो ये बनेगा 2/3 3 का क्यूब आई केप प्लस, अब यहाँ पर इस 2 से 4 को काट सकते हैं अपन 2 टाइम्स. तो ये अपने पास बनेगा 2/3 3 का स्क्वायर जे केप. ठीक है, माइनस करके 0 आएगा, माइनस 0 जिसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा. सो v इक्वल टू ये बना एक 3 से एक 3 अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 बनेगा. 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 आई केप. और यहाँ पर भी हम एक 3 से एक 3 स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बनेगा ये 6 जे केप. 18 आई केप प्लस 6 जे केप ही अपना आंसर आएगा. 18 आई केप प्लस 6 जे केप मतलब ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड. 18 आई केप प्लस 6 जे केप ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा. ओके, नेक्स्ट. A particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height. Then correct statement is. क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि आपके पास एक हाइट h है, h मान लेते हैं. यहाँ से दो ऑब्जेक्ट हैं. एक तो है A जिसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 है. एक है पार्टिकल B जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है. अब अगर देखा जाए तो इन दोनों की ही जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब uy जितनी A के लिए है उतनी ही uy B के लिए है. कितनी? 0, क्योंकि आपने वर्टिकली सिर्फ छोड़ा है, वर्टिकली आपने थ्रो नहीं किया है. जो B का प्रोजेक्शन है वो भी हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली आपने इसको भी 0 स्पीड से ही छोड़ा है. ठीक है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0. अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू दोनों का 0 है तो बचता हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ से t कितना आ जाता अपने पास? t आ जाता √2h/g.
अब नीचे आने का जो टाइम है वो दोनों के लिए कितना होता है, √2h/g। तो बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। ए बी से पहले आएगा तो गलत है। पार्टिकल बी विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए से पहले आएगा, ये भी गलत है। बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर एक साथ आएंगे, तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद सेम स्पीड। स्पीड को भी देख लेते हैं, अभी तक तो अपने पास टाइम आया है, अब बात करते हैं स्पीड की। ठीक है, स्पीड वाला भी देख लेते हैं भाई क्या आएगा। तो सबसे पहले वी ए के लिए देखते हैं, 4a यू एक्स कितना है, 0 है, यू वाई भी कितना है, 0 है। v निकालना है तो v आ जाएगा u प्लस 80। ठीक है, u प्लस 80, तो यहाँ पर v आएगा आपके पास में, u तो 0 है दोनों ही, चाहे वो ux हो चाहे वो uy हो। a कितना हो गया, gt, तो v आ जाएगा आपके पास में gt के इक्वल। वहीं पर फॉर b की अगर बात की जाए, b के लिए ux है 5, uy है 0। ठीक है, तो v वेक्टर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5i केप, क्योंकि ux आपके पास कितना है 5। ठीक है, uy कितना है 0 है, तो उसको छोड़ दो, प्लस gt कितना हो गया 10t jk, यहाँ पर ये jk। ठीक है, तो v अपने पास हो गया 10t jk और यहाँ पर हो जाएगा 5i प्लस 10t jk। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, नहीं है। क्या दोनों की स्पीड इक्वल आएगी, तो नहीं आएगी। ठीक है, स्पीड निकालेंगे तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये बनेगा √10t का होल स्क्वायर, मतलब 10t ही बन जाएगा। यहाँ पर अगर v का मैग्नीट्यूड निकालते हो b के लिए तो ये बनता है 25 प्लस 100t स्क्वायर, जो कि सिमिलर नहीं है, तो इसलिए स्पीड सेम नहीं आएगी। हाँ, टाइम दोनों का सेम है नीचे आने का, लेकिन स्पीड सेम नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा कि टाइम तो दोनों का सेम है लेकिन स्पीड सेम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा देखते हैं, 2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to small a. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with speed v and catches the other in a time t where t is okay. क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है, देखिए बेटा, कि किसी ग्राउंड में A और B 2 पॉइंट हैं जहां पर 2 लड़के खड़े हैं। ये AB की डिस्टेंस कितनी है, A है, AB इक्वल टू क्या देखा आपको, A। किसी टाइम बॉय B जो है वो AB के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भागना शुरू करता है। ठीक है, कितनी स्पीड से, तो v1 स्पीड से। और आगे कहा गया है कि जो A है वो भी भागना स्टार्ट करता है v स्पीड से और t टाइम में इसको पकड़ लेता है, B को पकड़ लेता है। तो ये हो जाएगा कि v स्पीड से t टाइम में पकड़ लेता है। तो A ने कितनी डिस्टेंस कवर की, A ने कवर की डिस्टेंस vt, एक्स ए क्या हो जाएगा vt, और वहीं पर b ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, xb इक्वल टू v1t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर रनिंग हुई थी तो ये एंगल 90 हो गया। तो जैसे पाइथागोरस लगाओ कि आपका आंसर आ जाएगा, आपको t पूछा गया है। तो इस थ्योरम से हमें क्या मिलता, पाइथागोरस थ्योरम से होता कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है vt, तो vt का स्क्वायर इक्वल टू बेस है a, तो a का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है v1t, तो v1t का स्क्वायर। अब ये बनता v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। हम यहाँ से जो v1t है इसको इधर ला के माइनस कर सकते हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से t स्क्वायर कॉमन, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ से t स्क्वायर आपको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आपको t चाहिए था, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, तो t हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। t विल बी इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का रूट।
ये अपना ऑप्शन बनेगा जो कि अपने पास फोर्थ ऑप्शन है। तो ये आपका राइट आंसर आएगा कि जो टी टाइम में ए बी को कैच करेगा, ए बी को पकड़ेगा, उस टाइम की वैल्यू है √a² अपॉन v² माइनस v1²। ये आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल at angle 45 degree minus theta and 45 degree plus theta. The horizontal range described by the projectile are in the ratio of। दो प्रोजेक्टाइल है, एक को 45 माइनस थीटा, एक को 45 प्लस थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको रेशियो पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। आर का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन जी। 45 प्लस थीटा के लिए R1 हो जाएगा u² sin 2 45 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये R1 बन जाएगा u² sin 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो u² cos 2 थीटा अपॉन जी, ये R1 की वैल्यू है। सिमिलरली हम बात करते हैं R2 की, मतलब 45 प्लस थीटा की। तो R2 आपके पास आता u² sin 45 प्लस थीटा अपॉन में जी, यही बनता। अब sin 45 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो ये बनता R2 इक्वल टू u² sin 90 प्लस 2 थीटा अपॉन में जी। sin 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? cos ही होता है। तो R2 बनता u² cos 2 थीटा अपॉन जी। अब R1 और R2 आप देख सकते हो सेम आया है, तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं R1 अपॉन R2 तो ये 1:1 ही मिलेगा। फिर भी अगर करना हो तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, u² cos 2 थीटा अपॉन जी। दोनों ऊपर नीचे सेम है तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो मिलेगा आपको 1/1 या 1:1। ये अपना आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास? सेकंड, 1:1 अपना आंसर इस क्वेश्चन के लिए आएगा कि जब दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो 1:1 ही आपको मिलेगा। 1:1 आपके पास आंसर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from the origin 0 0 move in a straight line in the xy plane. Its coordinates at a later time are √3 and 3. The path of the projectile makes with the x-axis an angle of। okay. क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होकर xy प्लेन में चलता है और एक पॉइंट √3, 3 तक पहुंचता है। तो उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, हम xy प्लेन बनाते हैं। ये हमारा हो गया xy प्लेन, तो नीचे बना देते हैं। ये हमारा हो गया xy प्लेन, दिस इज x, दिस इज y। पहले पार्टिकल कहाँ था? ओरिजिन पर 0,0 पर। बाद में कहाँ है? √3,3 पर। ये आपके पार्टिकल्स की जर्नी है। ये एंगल x एक्सिस के साथ हो गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये तो हुई 3 एंड ये जो डिस्टेंस है ये हुई √3। आपको पूछा गया है x एक्सिस के साथ एंगल, मतलब इस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो tan थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? तो नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन O, ये पॉइंट A एंड ये पॉइंट B। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में AB अपॉन बेस हो जाएगा OA। तो tan थीटा हो गया AB मतलब 3/√3। तो ये जैसे आप कैंसिल करोगे tan थीटा इक्वल आएगा √3 के। √3 से इस 3 को आप काटोगे तो √3 टाइम कटेगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है? जबकि थीटा कितना हो? 60 डिग्री या π/3। तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री या π/3। 60 डिग्री या π/3 ऑप्शन कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन अपने पास ये आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से इनको करना होता है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप इस तरह से शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है?
A particle of mass m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be. पार्टिकल है m मास का जिसको v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। जब वो वापस लेवल ग्राउंड पर मतलब जमीन पर आता है तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, तो यहाँ से कोई पार्टिकल आपने फेंका है 45 डिग्री एंगल पर v स्पीड से v वेलोसिटी से v स्पीड से आपने इसको फेंका है। ठीक है, ये अपनी प्रोजेक्टाइल जर्नी कंप्लीट करके यहाँ पर आएगा। अच्छा, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। ठीक है, अब एंगल कितना होगा, ये 45 था तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा 45। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट बना सकते हैं। ये होगा v cos 45 i कैप, ये हो जाएगा v sin 45 j कैप। यहाँ पर भी v cos 45 i कैप और नीचे आएगा तो v sin 45 माइनस j कैप। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं, उससे अपना आंसर आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, मोमेंटम की बात है। मोमेंटम में आपके पास क्या आएगा m इंटू वी, तो प्रोजेक्शन के टाइम एम वी निकाल लो एंड जो फाइनल पॉइंट है उस पर एम वी निकाल लो, आपका चेंज मोमेंटम भी आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम होता एम वी, वी कितना हो गया v cos 45 i के प्लस v sin 45 j के, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपके पास हो जाएगा m v cos 45 i के माइनस v sin 45 j के। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस j के था। ठीक है, आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो डेल्टा p हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम है, कट जाएगी। अब फाइनल में से इनिशियल जाएगा तो ये बचेगा माइनस एम वी साइन 45 जे के माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था एम वी साइन 45 जे के। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा p इक्वल टू माइनस 2mv साइन 45 जे के। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सो 1/√2 जे के। सो ये अपना आंसर आ जाएगा -√2mv। ये तो आ जाएगा डेल्टा p। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें अपन तो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास में प्लस में √2mv। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √2mv हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था, हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो आएगा √2mv। मतलब ऑप्शन बन जाएगा अपना कौन सा, फर्स्ट mv √2 या √2mv। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में। The particle shows distance time curve is shown in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. आपके पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ है। तो वेलोसिटी हमारे पास होती है dx/dt, या हम कह दें स्लोप ऑफ xt, डिस्टेंस टाइम कर्व क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब देखो पॉइंट ए पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सी पर वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड डी पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। इसका मतलब कि ए से सी तक आते वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन सी से डी तक क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिली, ए से सी तक बढ़ी है तो सी पर आके मैक्सिमम होगी, और सी से डी तक फिर घटी है, कम हुई है तो उसके बाद कम होगी। तो मैक्सिमम कहाँ आ जाएगी, सी पर। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा इसमें, सी मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। डी अपना ऑप्शन हो जाएगा कि वह सी पॉइंट पर हमारे पास स्पीड कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलोज।
आपको एक्स वाई प्लेन में मोशन करते हुए एक पार्टिकल के लिए एक्स एंड वाई का फॉर्मूला दे रखा है, एक्स एंड वाई के रूल दे रखे हैं कि एक्स और वाई इसी पाथ को या इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहां आपके पास एक्स इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू है ए कोस ओमेगा टी। आपसे ये पूछा है द पार्टिकल फॉलोज, मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन पाथ इंक्लाइंड इक्वली टू एक्स वाई एक्सिस, मतलब 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटा, यहाँ से अपन साइन ओमेगा टी निकालेंगे तो साइन ओमेगा टी हमारे पास बनेगा एक्स अपॉन ए और कोस ओमेगा टी हमारे पास बनेगा वाई अपॉन ए। नाउ एज यू ऑल नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी की जगह क्या है, एक्स अपॉन ए, कोस ओमेगा टी की जगह क्या है, वाई अपॉन ए। तो बस ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, कोस ओमेगा टी की जगह वाई अपॉन ए, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में ए था ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, मतलब आपका पाथ कौन सा आ जाएगा, सर्कुलर। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपसे पाथ पूछा गया था, पाथ कैसा आ जाएगा, सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। कोई प्रोजेक्टाइल है जिसकी अपने मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की हाफ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ये कोई प्रोजेक्टाइल है। अब यहाँ ये बोला गया है कि अगर आपने इसको v स्पीड से फेंका है तो हाईएस्ट स्पीड पर v कितना हो जाएगा, v डैश कितना हो जाएगा, v अपॉन 2। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास स्पीड हमेशा किसके इक्वल होगी, इनिशियल स्पीड इनटू कोस थीटा, मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u कोस थीटा, इन दिस केस v कोस थीटा, ये हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, v कोस थीटा आना चाहिए था। तो इसकी वजह से हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड होगी कितनी, v कोस थीटा, जो कि कितनी आई, v/2, v से v कैंसल, कोस थीटा इक्वल में बना 1/2। और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री या π/3। कोस 60 या कोस π/3 पर वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड हमेशा v कोस थीटा, या अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो u कोस थीटा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3ik प्लस 4jk एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4ik प्लस 0.3 jk, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। आपके पास किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दे रखा है और उस टाइम के ऊपर आपसे फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं स्पीड, आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो v इक्वल टू होता है हमारे पास u प्लस 80। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। v की जगह हमारे पास पता करना है v कितना आएगा, u की जगह दे रखा है 3i प्लस 4j, एक्सेलरेशन है आपके पास 0.4i प्लस 0.3j एंड टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। तो ये बना 3i प्लस 4j एंड जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 0.4 नहीं, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j 10 से मल्टीप्लाई करते ही, तो आपका ये बन जाएगा 7i प्लस 7j। कैसे, तो भाई 3i प्लस 4i 7i, 4j प्लस 3j 7j, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। लेकिन आपसे वेलोसिटी नहीं पूछी थी, आपसे तो क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है। तो स्पीड के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, जो कि आएगा i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये बन जाएगा
2 इंटू 7 का स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 7√2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका ऑप्शन आएगा। 7√2 मीटर पर सेकेंड कहाँ है भाई, सेकंड ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो स्पीड निकालनी थी, वेलोसिटी निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही क्या हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है a projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फायर किया है और ये इसका कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, प्रोजेक्शन पाथ होगा, ठीक है, ट्रेजेक्टरी इसकी ये होगी। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एलिवेशन एंगल पूछा है एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखने पर इस हाईएस्ट पॉइंट का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यहाँ से ये एंगल, ठीक है, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट का ये एंगल अपने को चाहिए, दिस इज एंगल थीटा, अपन इसको फाई इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये फाई अपने को एंगल चाहिए। तो देखो कंप्लीट जो ये डिस्टेंस है वो रेंज के इक्वल होती है और ये क्या होगी इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब कंप्लीट रेंज है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रेंज का हाफ r/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस है r/2, तो बस यहाँ से आपका tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है r/2, ठीक है। तो tan थीटा हो जाएगा 2h/r, यहाँ अपन ने थीटा की जगह लिया था फाई, तो tan फाई इक्वल में 2h/r। अब h क्या होता है, तो h होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब थीटा कितना दे रखा था अपने को क्वेश्चन में 45, तो यहाँ साइन 45 रखेंगे, u² साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2g, साइन 45 की वैल्यू रखोगे u² अपॉन 2g, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/2, तो बस यहाँ पर रख दो 1/2, ठीक है। इसी के साथ r भी निकाल लेते हैं, r होता है हमारे पास u² साइन 2 थीटा अपॉन में g, थीटा की जगह 45, तो साइन 2 इंटू थीटा 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 अपॉन में g, ये बन जाएगा u² अपॉन में g, ठीक है। तो अब ये r और ये h दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है जिससे आपका tan फाई आ जाएगा। तो tan फाई हमारे पास बनेगा 2h, h की जगह u² अपॉन 4g, कैसे, तो भाई ये 2 और 2 क्या बन जाएगा 4, अपॉन में r, अपॉन में क्या है r की वैल्यू u² अपॉन g, तो u² अपॉन में g, क्या क्या कैंसिल होगा, g से g कैंसिल, u² से u² कैंसिल, 2 से 4 गया 2 टाइम, तो अपना tan फाई इक्वल में बनेगा 1/2, तो यहाँ से फाई आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 अपना ऑप्शन अगर कहीं पर है तो अपना राइट आंसर आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, tan इनवर्स 1/2। एंगल ऑफ एलिवेशन इस टाइप से निकालना है आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हाइट के इक्वल, बेस हो गया रेंज के हाफ के इक्वल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। The body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. Average acceleration of the body. कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो ईस्ट में 30 मीटर पर सेकंड से मोशन में है, 10 सेकंड बाद वो नॉर्थ में मुड़कर 40 मीटर पर सेकंड से चलती है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ये आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड नीचे साउथ। आपके पास कोई बॉडी है जो पहले तो चलती है 30 मीटर की स्पीड से
30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में, आई केप या इस डायरेक्शन में। देन वो चलती है फाइनली 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जे डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में। आपको ये पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, कितनी देर में हुआ ये चेंज, 10 सेकंड में। ठीक है, तो टाइम कितना है आपके पास, 10 सेकंड का टाइम है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 40 जे के, इनिशियल वेलोसिटी है 30 आई के, अपॉन टाइम है 10 सेकंड। यहाँ से जैसे ही आप कैंसिल करोगे, नीचे से 0 ऊपर भी दोनों 0 कैंसिल, तो आपका एक्सेलरेशन बनेगा 4j माइनस 3i। अब ऑप्शंस में हमारे पास में, अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी ये आई जे में दे ही नहीं रखा, हमारे पास सारे मैग्नीट्यूड है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड जैसे ही निकालोगे ये आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये टोटल हो जाएगा 25 का रूट, और 25 का रूट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आपसे यहाँ पर पूछा गया था, मैग्नीट्यूड अपना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी अपने पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, A missile is fired for maximum range with initial velocity 20 meter per second if g is equal to 10 meter per second square, then the range of missile is। एक मिसाइल है जिसकी रेंज आपसे पूछी गई है, इनिशियल वेलोसिटी और g की वैल्यू आपको गिवन है, मैक्सिमम रेंज के लिए इसको फायर किया गया है। तो देखिए r का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड 8 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज हो जाएगी मैक्सिमम। कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। यू आपको दे रखा है, जी आपको दे रखा है, वैल्यू रखते अपना आंसर आ जाएगा। तो आर मैक्सिमम अपने पास मिलेगा यू स्क्वायर, यू कितना है 20, जी कितना है 10, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 10, तो ये बनेगा 400 अपॉन 10, ये बनेगा 40 मीटर पर, सॉरी 40 मीटर रेंज है ना, तो 40 मीटर अपना आंसर आएगा। 40 मीटर मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको v इक्वल टू क्या अप्लाई करना पड़ेगा, u प्लस 80, u की जगह 2i प्लस 3j, a की जगह हो जाएगा 0.3i प्लस 0.2j, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस 2j, तो टोटल ये बन जाएगा 5i प्लस 5j। ये तो आ गई वेलोसिटी, लेकिन पूछा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 का स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या यूनिट, आपसे यूनिट आपको दे नहीं रखी है ऑप्शन में, तो आपके पास ये हो जाएगा 5√2 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, The horizontal range and maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of projectile. एक प्रोजेक्टाइल के लिए जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है उसकी वो आपस में इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, मतलब r इक्वल टू h दे रखा है। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एंड h हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, एक g से एक g गया, तो अब ये बनेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। यहाँ पर एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास जो इसका रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 2 कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2।
ये बनेगा 4 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हमें कितना मिला, 4 के इक्वल, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4। थीटा आएगा टेन इनवर्स 4, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा अपने को सेकंड, टेन इनवर्स 4। तो टेन इनवर्स 4 से अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ रेंज और हाइट आपस में इक्वल होगी। टाइप से अपना ये आंसर होगा।